नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। रात्रि में खान पान के एक व्यवस्थित नियम है और उस नियम से अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो शरीर में समस्याएं जटिल हो सकती है, शरीर की व्यवस्था में छेड़छाड़ हो सकता है और उसका परिणाम बीमारियां हो सकती है। देर सवेर हम एक ऐसे अनचाहे बीमारी परेशानी में फंस सकते हैं जिसको टाला जा सकता है। तो आज का यही वीडियो है कि हम रात्रि में पानी पीने को लेकर के या खाने खाने को लेकर के किन किन बातों का ध्यान रखें और वो क्यों जरूरी है। उससे पहले ये जानना जरूरी है एक दो बातें कि जब हम रात्रि में सोते हैं दरअसल होता क्या है। हमारा सोना अपने आप में एक रिपेयरिंग का इंतजाम है कि हमारा शरीर क्या करता है, रिपेयर करता है यानी मरम्मत करता है। इसलिए रात्रि के काल में जब आप सो के उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। आप थकावट हो आप सो जाते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं। सिर दर्द हो आप सो जाते हैं, फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि मरम्मत का कार्य सोने में हो सकता है और ये मरम्मत उतना ही स्ट्रांग होगा जितना हम गहरी स्लीप में जाएंगे, गहरी नींद में जाएंगे। साउंड स्लीप आप जितना ज़्यादा लेते हैं उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप देखते हैं कि स्लीप जिस व्यक्ति का डिस्टर्ब होता है उसका पूरा तन मन डिस्टर्ब होने लगता है, बीमारियां आगाज करने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। आप महज एक दिन सो के ना देखिए रात्रि में, एक दिन। और कई बार ऐसा मौका आता है त्योहार में या कभी शादी विवाह में या कभी यात्रा के दरमियान हम सो नहीं पाते हैं, अगले दिन शरीर टूटा टूटा लगता है, जैसे लगता है कुछ जान ही नहीं हो। तो शरीर कितना ज़्यादा मरम्मत या ऊर्जा ले पाता है रात्रि के शयन में, इसलिए रात्रि का शयन इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि कुछ खान पान की वजह से हमारा रात्रि का भोजन या पानी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। आज पानी पे ज़्यादा फोकस करके मैं बता रहा हूँ। रात्रि में ठीक अगर आप पानी पिए सोने के वक्त तो आपको ज़्यादा पानी पीने से यूरिन जाने का सेंसेशन होता है, पेशाब जाने का। तो जब यूरिन के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी नींद टूटेगी, आपको पेशाब लगेगा तो नींद टूट जाएगी। नींद टूट जाएगी तो जो डीप गहराई में मरम्मत का काम होना था गहरी नींद में वो नहीं हो पाएगा। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो मरम्मत डिस्टर्ब हो जाएगा। मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी बॉडी जो अपनी चिकित्सा करता है, सेल्फ थेरेपी देता है, उसमें यह बहुत ज़रूरी है कि हम गहरी नींद में रहें तो गहरी चिकित्सा मिलेगी शरीर को। जब आप पानी पीते हैं तो ये चिकित्सा टल जाता है क्योंकि यूरिन लगता है, यूरिन से फिर आप जाते हैं पेशाब करने के लिए, फिर वापस आते हैं, नींद की गहराई खत्म हो चुकी होती है तो चिकित्सा टल जाता है। इसलिए आप धीरे धीरे आपका शरीर बीमार पड़ने लगता है, कुछ अनवांटेड यानी अनचाही बीमारियां आने लगती है। इसलिए अगर आप बीमारियों से सचेत रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो एक काम क्या करें कि पानी को रात्रि में सोने के समय बिल्कुल ना पिएं। आप एक घूंट पानी पी सकते हैं। आप कहेंगे भोजन करेंगे तो पानी का डिमांड होता है, तो योग आयुर्वेद में ये कहा गया है कि रात्रि में मंदाग्नि होती है, इसलिए भोजन जल्दी करना है। यानी आप सूर्यास्त के ठीक बाद किसी भी प्रहर में आधे से 1 घंटे के बीच में आप भोजन कर लें और उसके बाद थोड़ी पानी की डिमांड हो, पानी पी लीजिए। अब सोने आप जाते हैं, मान लें 7 बजे भोजन करते हैं, सोने 10 बजे जा रहे हैं, तो उस बीच अगर यूरिन पास करने का सेंसेशन आता है तो आप जाकर के सोने से ठीक पहले यूरिन जरूर कर लें। ये काम करें, उसके बाद आप सोने के लिए जाएं, नहीं तो नींद डिस्टर्ब होगा और उससे स्वास्थ्य डिस्टर्ब होने की पूर्ण गारंटी है। रात्रि में जो सो करके पीते हैं पानी भरपेट, वो गलत प्रक्रिया, उससे आप बचें। उसका डायरेक्ट पानी पीने से नुकसान नहीं है, लेकिन पानी पीने से जो नींद नुकसान हो रहा है, नींद की गहराई आपकी खत्म हो रही है, उससे आपके स्वास्थ्य में नुकसान हो रहा है, क्योंकि थेरेपी चिकित्सा मरम्मत का काम टल जाता है। तो इस बात का आपको रखना है ख्याल। तो थोड़ा पानी पीजिए। इसीलिए हमारे समाज ने, आयुर्वेद ने, योग ने क्या कहा, ऊषा पान, यानी मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ताकि रात्रि में अगर पानी की आवश्यकता थी शरीर को नहीं मिल पाया तो अभी मैक्सिमम आपूर्ति कर दें। दूसरा काम क्या होता है कि रात्रि में रखे गए पानी को जब हम पीते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। रात्रि में शरीर कचरे को इकट्ठा करता है, हम उसको फ्लश आउट कर पाते हैं, यानी मल का निष्कासन, मूत्र का निष्कासन आसानी से हो पाता है। तो इसीलिए सुबह पानी पीने का विधान है, क्योंकि हम रात्रि में पानी ना पिए। इसलिए जिनको जिनको ये हैबिट है उससे दूर रहें। और दूसरी जो बात थी कि गहरी नींद की आवश्यकता कितनी है, इसको आप समझ पाए होंगे।
तो गहरी नींद के लिए क्या करें? गहरी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने प्राणायाम बताया कि सोने से ठीक पहले प्राणायाम क्या करें, सोने से ठीक पहले कुछ मुद्राओं को बताया है, उसको करें। जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, अनिद्रा का शिकायत है, वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस बात का आपको बखूबी क्या करना है, ख्याल रखना है। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वो वीडियो लिंक देता हूँ, उसको कीजिए। तो पानी को बिल्कुल नहीं करना है। आप खान पान में क्या ध्यान रखें? पहला कि जल्दी भोजन कीजिए, और ख़ास तौर पे आयुर्वेद फल या जल युक्त चीज़ों का सेवन करने से मना करता है। अगर आप फल खाएंगे तो क्या होगा? तो ज़्यादा फल तो वाटर होता है, उसमें कंटेंट ज़्यादा, तो वो वाटर निकल के फिर यूरिन बनने जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो उससे बचना है आपको। जितने भी फल चीज़ और फ्रिज की चीज़ें या ठंडी चीज़ें की, इसलिए रात्रि में दही का मना ही है, क्योंकि रात्रि में दही ज़्यादा ठंडा करता है, तो बॉडी उतना एब्जॉर्ब वाटर को नहीं कर पाता, यानी पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है। तो दही में जो भी वाटर है, दूध में जो वाटर है, वो यूरिन बन करके जाता है, और रात्रि में आपको सेंसेशन होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, और आपका मरम्मत टल जाता है। इसलिए रात्रि काल में दही की मनाही, और कोई नुकसान नहीं है दही का डायरेक्ट, उससे कोई इनडायरेक्ट असर है कि नींद खराब होने वाला है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि फल का सेवन, दही का सेवन, या जो भी ऐसा भोजन या पदार्थ जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, पानी जिसमें ज़्यादा होता हो, उसका सेवन ना करें। और रात्रि में फ्रिज की चीज़ें या ठंडी चीज़ें खाएंगे तो वो रात्रि में बॉडी को इतनी पानी की आवश्यकता नहीं महसूस होती, क्योंकि आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो वो यूरिन में चला जाता है। इस छोटी बात का ख्याल रखिए, इससे बड़ा फर्क है। पानी की कमी हो जाती है या जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सुबह उषापान यानी मैक्सिमम पानी आप पीजिए, उसके बाद मलमूत्र की निकासी के लिए जाइए। इस बात का रखिए ख्याल, इससे आप रहेंगे स्वस्थ निरोग। और ये छोटी बातें बड़े काम की, आप स्वयं इसको प्रयोग के करके देखिए, आपके स्वास्थ्य में अमूल चूल परिवर्तन आएगा। कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी बातें अगर लगी हो, बहुत लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि छोटी बात दिखने में लग रही है लेकिन बहुत असरदार है, और कई लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और डिस्टर्ब होते हैं नींद में, और बीमारियां घर कर जाती हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।